Yet another successful show, रहमत नाइन. आप इसके बाद शुरू से रहे ये जो इनिशिएटिव है to help the fellow musicians from the industry. क्या कहेंगे आप? इतनी खुशी होती है जब रहमतें में आके गाते हैं। रहमतें नाइन्थ यानी 8 साल तो हम लोग सक्सेसफुली रहमतें कॉन्सर्ट कर चुके हैं, और इस तरह से लोग आते हैं, इतने प्यार से आते हैं, और उनको ये विश्वास है कि वो जो पैसे देते हैं, एक एक पाई उनकी जो है वो म्यूजिशियंस के हेल्प के लिए जाती है। जो भी पैसे हैं वो कई बार तो हम म्यूजिशियंस को यही बुला के दे देते हैं। एक लिस्ट उनकी बनती है, जो लोग अप्रोच भी करते हैं, कुछ लोगों को हम ढूंढते हैं और यहाँ स्टेज पे लाके दे देते हैं, कुछ लोगों को उनके अकाउंट में डाल देते हैं, किसी किसी को मेडिक्लेम देते हैं, किसी को इंश्योरेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें रहमतें के द्वारा हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रहमतें का एक हिस्सा हूं। हर साल कुछ नया रहता है. इस साल आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल रही. गीत सुनने को मिली, क्या कहेंगे अनुष्का को? देखिए, नयापन तो करना ही पड़ेगा, और आज तो मैंने इतने अच्छे राजस्थान के सिंगर हैं खेता, तो मैंने खेता के साथ गाया, ये मुझे बहुत ही खुशी हुई, और लोगों ने इस जुगलबंदी का बहुत मजा लिया। जब भी इंडस्ट्री में कुछ मिसहैपनिंग होती है या कभी किसी की जरूरत होती है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एज इंडस्ट्री आप कैसे मदद करते हैं, हम तक पहुंच पाते हैं? देखिए, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई तकलीफ कभी कभी आती है, और हम आपको बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो लॉकडाउन हुआ तो सब घर बैठे हुए थे, और उसमें कितने ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करके पैसे लाते हैं। कितनी दिक्कत हुई होगी, ऐसे समय पर रहमतें सामने आ जाती। और हमारे सौरभ दफ्तरी जी हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं। ये सौरभ दफ्तरी जी की ही मेहनत है। हम लोग तो बस इनके पीछे पीछे काम करते हैं, जो ये आदेश दे देते हैं हम लोग करते हैं। लेकिन सच ये है कि मैं, हरिहरन जी और सौरभ दफ्तरी जी, हम तीनों ने मिलके इस बात को सोचा, शुरू किया, और देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं कि 9th ईयर हो रहा है, और खचाखच सन्मुखानंद हॉल भरा हुआ है। डिफिकल्ट, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत मेहनत है, और इसके लिए आर्टिस्ट जो चुने जाते हैं, जो पेश हों, उनको भी पब्लिक सुनना चाहे, ऐसे आर्टिस्ट चुने जाते हैं, तो वो भी एक बात होती है। तो हमारे सौरभ जी तो सभी कलाकारों के दोस्त हैं। कितने कलाकार इनसे नाराज हो जाते हैं कि हमको क्यों नहीं मौका दिया, जैसे अगले साल में नाराज होने वाला। तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर अगली बार खुश किया जाता है। सर जी कितना चैलेंजिंग रहा ये की जर्नी, जो आपने इतना अच्छा एक शो फॉर अ वेरी गुड कॉज, कम सुनने को या देखने को मिलता है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री का इतना बड़ा कैनवस का इवेंट होता है, where we are genuinely helping people. What would you like to say? I'd like to repeat what you just said. That it's the 9th year, and every year has been more easier than the last year to put up the show, because by now people know what we are doing, who we are approaching, why we are approaching, and almost everyone is on the same page. Almost everyone comes with a very, big dose of generosity, and that's what makes things much more easier now. And like Anupji said, the music fraternity has opened all their arms, they opened all their doors. They come when they are called. I don't recollect anybody ever having said no, that नहीं मैं ये नहीं करूँगा. 9 साल में we must have had over 20 artists easily, definitely more than that. And it was just a phone call away. And I am so grateful to the entire music fraternity for always having stood by us, stood by the cause for the whole thing. सारी डिविजन इंडस्ट्री में बहुत सारी से so anybody would like to reach out, what is the procedure to get out there? Maybe we're not able to reach out to the elderly musicians. Normally, what generally happens is that they all come on some kind of recommendation, because we need to know that the money is going to the right people, the deserving people. There are lots of people who don't really deserve it. There are lots of people who don't really need it, and they try to pull a fast one. But we don't do diligence really, except that the person comes highly recommended.
So when they come with a recommendation, we know that this guy really needs the money badly or he's really in a bad shape. So that makes things more easier. Only after we receive the names from them, we have somebody reaching out to them and to make sure that the person has no other source of income. That's the only criteria. सारे कोविड में भी COVID took a big toll on people, and thank God we had some funds, but we kind of diluted all our funds during COVID time and gave money to people. That was the time when I would say कि हाँ खाली हो गया सब. अनुज जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को फॉर हेल्पिंग एक इंडस्ट्री का जो इतना बड़ा कॉज है what would you like to say? ये मदद का खजाना खाली हो गया है, अब इसको फिर भरना है। तो इस साल से फिर शुरू हुआ है, जितना पैसा आएगा उतना ही हम लोगों को मदद कर सकेंगे। तो आप सब इसमें जुड़ें और रहमते का एक हिस्सा बने। तो अनुज जी आपका I'm completely in tune with what he just said. The more the money we get, the more the people we are able to help. It's a ship that never sinks. थैंक यू सर थैंक Thank यू। you. Thank you. सर एक क्वेश्चन हाँ, पूछिए। आज का जो इवेंट है आपने स्पेशली लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, किशोर सर को ट्रिब्यूट किया और आज भी लोग उनके सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, भले ही जनरेशन कितना भी बदल रहे, उनके रिदम म्यूजिक सब लोग सुनना पसंद करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? यही तो होना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। क्योंकि उन दोनों के शायर एक से एक थे, उन दोनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स एक से एक थे, सिंगर्स तो थे ही। तो सबको लोग हमेशा याद करेंगे और हमको पता है कि हम भी वही सब गाते हैं स्टेज पे, हम उनके गाने गाते हैं और दूसरे भी गाते हैं, वो तो अमर हैं वो लोग। थैंक यू। ये किसको चाहिए माचिस? भैया जल्दी करो, we कर रहे हैं, we want to go. Standing picture. Okay. Yes. रोल तो क्या कहेंगे, मतलब 9वां साल है जो ये तक इवेंट रखा गया है और स्पेशली जो म्यूजिशियन है, जो सिंगर है, वो लोग को ये हेल्प करती है, इसके बारे में? हमारा तो रहमते तो हम ये हमारा तीसरा शो है। हमने पहले भी किया था और बहुत ही बेहतरीन हमारे को मज़ा आया। अभी भी बहुत अच्छा मज़ा आया, इतने अच्छे लोग। और रहमते तो हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। हमारे कलाकारों भी कोरोना की टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और आपसे और भी मिलते रहेंगे। जैसे कि आपने कहा ये मेरा तीसरा साल है यहाँ जी। पर रहमते में, तो आपको इस 3 साल में क्या क्या अलग लगा ये रहमते द्वारा? अलग तो बहुत लगा। जैसे पहले हमारे गाने भी अभी चेंज है और कुछ आर्टिस्ट भी चेंज है। तो अभी आर्टिस्ट है, पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी तो सब गुरु लोग हैं। हमारे को बहुत बहुत अच्छा लगा। सौरभ सर के बारे में क्या कहेंगे, जो सौरभ जी का हम बहुत लिए उन्होंने ये सब करने का, ऑर्गेनाइज करने का मेन तो उनके द्वारा किया था, तो उनके बारे में? सौरभ जी के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, जो हमारे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारा थोड़ा हिंदी अच्छा नहीं है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। अच्छे लोगों से हमारे को मिलाया और अच्छे गुरुजनों से हमारे को मिलाया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जैसे कि सर आप राजस्थानी फोक सिंगर है, लेकिन जब आप ऐसा हिंदी सॉन्ग गाने को बोलते हैं या फिर आजकल के सॉन्ग गाने को, तो आपके लिए कितना बहुत चैलेंजिंग है? बहुत बहुत कठिन है। अगर कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जो हमारे राजस्थानी गाने एक तरफ है और जो अभी की जनरेशन है जो चल रहा है वो एक तरफ है। वो कुछ गाने बहुत कठिन गाने हैं। जैसे कि अभी हमारे गुरुजी ने जलोटा साहब ने गाया ताकते रहते, तो उसमें बहुत बहुत ऊपर सुर लगे हुए हैं और कुछ नीचे भी ग्राम में भी लगे हुए हैं।
सर आपके भी बहुत सारे फैंस है, भले राजस्थानी हो या फिर गरबा सॉन्ग है जो कि आप गाते हो वो भी। जी। तो लास्ट मैसेज अपने फैंस को क्या देना चाहिए? उनको बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार देना चाहते हैं, जो हमारे को इतना वो प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जैसे राजस्थानी फोक सॉन्ग जो रहता है वो काफी यूनिक रहता है, तो आपसे कुछ हम सुनना चाहेंगे छोटा सा भी। राजस्थानी जैसे निमुड़ा पान मा अरे निमुड़ा, 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 अरे छोटा-छोटा काचा-काचा निमुड़ा लाए दो, मन लाए दो, लाए दो, लाए दो, मन लाया, लाया, लाया मारी मृगाननी रा बालम रे भागरा ए छोटा निमुड़ा लाए दो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। इधर बैठना, इधर इससे इधर पहले थोड़ा तेज बोलना प्लीज है। देखिए अच्छा क्या कहेंगे सर, फतेह नाइन का ये नवा साल है और जो कि स्पेशली जो सिंगर है म्यूजिशियन है उनके लिए रखा जाता है ये इवेंट स्पेशली, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रहमत नाइन में मुझे परफॉर्म करने का एक मौका मिला। देखो हम सबके लिए तो गाते ही हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट के लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो लिरिक्स लिखता हो, चाहे वो कंपोज़र हो, कोई भी हो, उनके लिए हमको एक सेवा करने का एक मौका मिला है। तो ये बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही पुण्य का काम है, तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सब कुछ करने को मिला है। सौरभ सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया है कि जो सिंगर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म से भी वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, जो सिंगर हो या फिर म्यूजिशियन हो उनकी। सौरभ सर के लिए मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। आप आप सबके लिए सोच लेंगे, लेकिन आर्टिस्ट के लिए सोचना, हालाँकि वो एक, अगर देखा जाए तो वो सिंगर भी नहीं है, वो एक सुनने वाले हैं। और ऐसे लोग जब आर्टिस्ट के लिए सोचते हैं, हम जैसे लोगों के लिए सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि उसमें आर्टिस्ट में मैं भी मेरी भी एक गिनती होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों का पेट पाल रहे हैं, इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। इस मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, है ना? और देखिए, जो हम कलाकार लोग होते हैं ना, हमारा दिल बहुत साफ रहता है, और हमारा जो जब हम गाते हैं तो सीधा हमें ऊपर वाले से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो सोचो हमारा दिल कितना अच्छा होगा, और हमारी जो दुआ होगी वो कितनी पाक साफ होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी। तो वो सारी दुआ जो है वो सब सौरभ सर को लग रही है, जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पुण्य का काम किया है, और वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस काम में मुझे भी शामिल किया गया है। सर जैसे कि आप तो अब काफी सक्सेस हो गए हो इस फील्ड में, जैसे कि आप भी अपनी शुरुआत किए थे एक चैनल, मतलब एक शो से शुरुआत किए थे, लेकिन आप अब उस मुकाम पर आ गए हो जो आपको बनना था। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग सिंगिंग करके डालते हैं, फेमस हो जाते हैं, और कई लोगों का ऐसा सपना रहता है, ऐसे लोगों को भी आप हेल्प करना चाहेंगे जिनको इस मुकाम तक पहुंचना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, ये बात ऊपर वाला हमेशा कहता है कि मैं किसी की मेहनत को नहीं राखूंगा। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ज़रूर सक्सेस होता है। चाहे वो इंस्टाग्राम के ज़रिए से हो, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो, वो ज़रूर फेमस होता है। ठीक है? वो क्योंकि वो फेमस इसलिए होता है क्योंकि उसने मेहनत करी हुई है। बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलता। मेहनत, बहुत सारी मेहनत, और थोड़ी-सी किस्मत, वो उससे इंसान बनता है ज़रूर। आज हमने भी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है। अपने माँ-बाप को छोड़ा था हमने, कि हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, और बाकी किस्मत है। सर जैसे कि आपके भी काफी लोग फैंस हैं, आपकी आवाज के कई लोग फैंस हैं, जब आप जीते भी थे तभी भी आपके फैंस में अब और बढ़ गए, तो आप उन फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज मैं अगर सलमान हूँ तो मुझे सलमान अली बनाया आप लोगों ने ही, और आज मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ। आज मैं अच्छा गाता हूँ, बुरा गाता हूँ, जैसा भी हूँ आप लोगों का हूँ। और इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे जिताया भी इन्होंने। और मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ गाइस सभी का, कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो। मतलब थैंक यू नहीं बोलूँगा, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटी चीज़ हो जाती है।
बस ये मान लो कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। इंशाल्लाह बहुत कुछ और नया आ रहा है, और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, सलमान अली ऑफिशियल। अब मैंने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपने सिंगल वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और कुछ मूवीज में भी गाने गाए हैं, बाकी सरप्राइज है सब लोगों के लिए, बस जब आएगा तो पता तो चल ही जाएगा। मैं अपने गाने गा देता हूँ। आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। आवारा आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। Hey guys, thank you so much. Thank you. कहाँ पे? Ready rolling? What a glorious journey. You've been entertaining us, and now you're entertaining us full force. Remedy, which is 9th season. What did you like? वेल मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मैं एक म्यूजिशियन की तरह जन्मी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरी लाइफ में संगीत है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द म्यूजिशियंस जो हमारी लाइफ को और संगीतमय और खूबसूरत बनाते हैं। एंड परफॉर्मिंग एट रहमते फॉर द 9th edition has been a wonderful experience, especially because it's for a very noble cause. हम सिर्फ उनके गाने सुनते हैं, उनका म्यूजिक सुनते हैं, उन म्यूजिशियंस का, लेकिन when we think of them as people who are earning members of their families, the sole bread earners for their children, तो मुझे लगता है कि हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें जितना ज़्यादा उनकी मदद कर पाएँ उतना करें। So that's why I'm here for रहमते। Yes, Sanjay, there's always a song which comes to your mind or closer to your heart that you would like to render. Would you like to sing a line of that much? बहुत से गाने हैं मेरे दिल के बहुत करीब, और हाल ही में एक मेरा गाना जो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो था दिल बरो फ्रॉम द फिल्म राजी, तो उसकी 2 लाइनें हैं ऐसे। गली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। थैंक यू सो मच। ऐसे कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा हो कि as an artist, as a singer, you would like to some part of music industry that you would like to reform, change, or bring about a change in it? वेल दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई मस्ट से, बट हाँ हाल ही में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बॉलीवुड म्यूजिक। इट्स वेरी मेल ओरिएंटेड, और बहुत से रिपोर्टर्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्यों लड़कियों के गाने इतने कम आ रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं होता। सो आई थिंक मोर फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग्स शुड रिलीज। That's very well said. I'm sure through Remke we can put that across. ज़्यादा अधिक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? टू ऑल द ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग गुड म्यूजिक, और अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपने बच्चों को भी अच्छा संगीत सुनाएं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज म्यूजिक सीखिए जरूर, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में एक साधना है, एक मेडिटेशन है। सो उसको जी भर के हार्ड वर्क करके करिए, एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग माय म्यूजिक। एक क्वेश्चन, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है जो रियल सॉन्ग का है उसका रीमेक वर्जन निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद आता है, तो
बुरा इम्पैक्ट पड़ता है म्यूजिक का, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ही समझदार है। जो चीज़ उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ को खराब कर दिया गया है, वो अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है। और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत सोल हो, वो गाना लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि रिक्रिएशन इज नॉट बैड अगर उसको अच्छे ढंग से किया जाए, पुराने गाने की खूबसूरती को मेंटेन करके किया जाए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ओरिजिनल कंपोजर्स, तो तब लोग बुरा नहीं मानेंगे। थैंक यू। और वो सवाल क्या है? रोलिंग साइलेंस। अनुज जी, बहुत कम कॉन्सर्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, स्पेशली म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लिए। 9 सालों से रहमतें हैज बीन contributing towards the welfare of musicians, artists who are in actual need of it. What would you like to say? देखिए, 9 साल से रहमतें एक ऐसा काम कर रहा है जो नीडी म्यूजिशियंस होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनकी मदद की जाती है। और सौरभ भाई की हम जितनी तारीफ करें कम है। ये जो प्रोग्राम का नाम है ना, रहमतें, ये सब कुछ कह देता है। कभी कभी तो सौरभ भाई का फोन भी आ जाता है कि मुझे बताइए कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा परिवार है जिसको हमारी हेल्प की सख्त जरूरत है। मैं बता देता हूँ बिना उनके नाम लिए। मदद करते हुए हमें खुशी होती है, लेकिन नाम लेते हुए मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन रहमतें वो एक ऐसा प्रोग्राम है, आप देखिए क्या कलाकार आए हैं। हर बार हमें बुलाया जाता है, हम आ जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा पावन काम है कि आप इधर आके परफॉर्म करें। आज हरि जी को मैं सुन रहा था, इतना अच्छा गा रहे थे। यहाँ अनूप जी भी आए हुए हैं और अनेक कलाकार हैं जो परफॉर्मेंस देंगे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बड़ी पावर इंटेंशन है कि किसी की मदद की जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अनुज जी, आप अपनी इंडस्ट्री से या बाकी लोगों से क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है, हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही नायाब इंडस्ट्री है। और बस जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये जो सौरभ भाई जो करते हैं, वो एक ऐसा काम करते हैं जिससे किसी की जब मदद होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि ही इज एक्चुअली लाइक अ म्यूजिशियन। सौरभ भाई, इन्हें गाने बजाने का बड़ा शौक है। ये कोई भी अच्छा सच्चा गायक या संगीतकार सामने आ जाए तो बड़ी शौक से सुनते हैं, उनको बुलाते भी हैं। और किसी की तकलीफ समझना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Any questions? Any comments? Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। Sorry, sir, कितना अनुसरण यहाँ पे सॉल्व थैंक यू। सर, थैंक यू सर। Ready? So we know you are a musician at heart, and we've seen you play. I mean, drums is your favorite musical instrument. Rahmate is something which is for the industry, for the musicians, for singers, जिनके लिए
ये जो मदद उन तक पहुंचनी नहीं पहुंच पाती, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सालों से, जब से रहमतें की सोच थी, जब शुरुआत थी, तब से मैं जानता हूँ सौरभ और हरी के थ्रू काफ़ी मुझे इस बारे में पता है। आई थिंक हर इंडस्ट्री में कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें उतार-चढ़ाव बहुत होते हैं। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होते हैं, लेकिन हर अगर इसी तरह से फ़ील्ड को सपोर्ट किया जाए और पब्लिकली इतना बड़ा कुछ किया जाए, आई थिंक उससे बेहतर कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कभी किसी को कोई बच्चों के लिए कहते हैं कि अरे उनको इस गांव में खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। लेकिन एक्चुअली जो टैलेंटेड लोग हैं, वो जो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, जो ऊंचाइयां छुई होती हैं और उसके बाद में कई बार काफी सारी दिक्कतें आती हैं, तो कोई ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो आई थिंक उसमें रहमतें जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि लोग दिल खोल के और ज़्यादा जुड़ें। ना सिर्फ काफ़ी सारे लोग टिकट लेके आए हैं, काफ़ी स्पॉन्सर्स सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े स्पॉन्सर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये और बड़ा हो, और ये षणमुखानंद हॉल जो है काफ़ी बढ़िया वेन्यू है। बट मैं चाहूंगा कि आने वाले सालों में इतना बड़ा हो कि किसी स्टेडियम में 25-50 हजार लोग इसको सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी मदद हो सके। सो माय बेस्ट विशेस। ठीक है, आपको कब हम एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे देखेंगे? अगर फिल्म बनती हुई तो आप किसके साथ करना पसंद देखिए, हरी और मैं और शंकर, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली एक हमने कुछ हमने शोज किए हैं खाना और गाना करके। एक नेक्स्ट शायद नवंबर या जैन में एक शंकर के साथ में एक कर रहे हैं हम। सो जुगलबंदी प्लान हो रही है, देखिए जल्दी पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है? थैंक यू। ठीक है। Ready? Okay. Hanuji, you're one of the founding members of Everything. 9 साल complete हुए हैं. It's a wonderful show today. क्या कहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी कि 9 साल रहमतें हमने की हैं। सौरभ has really worked hard on the project every year, और ये साल भी हम बहुत अच्छा ही हो रहा है अभी। The show is going on and people are enjoying it, और रहमत के जो क्राउड है वो भी अलग सा आते हैं, who value charity, एंड यही है कि ये काम जो है, ये शोज तो हम करते हैं, रोज करते हैं शोज, मगर ये शो स्पेशल है क्योंकि ये इससे हम कुछ दे पाते हैं लोगों को, जो ज़रूरतमंद म्यूजिशियंस को, कैंसर पेशेंट्स को। सो ये हमें अच्छा लगता है, ये काम हो रहा है करके। आज ट्रिब्यूट था मोहम्मद रफी जी को और किशोर कुमार जी का. We heard such nice anecdotes. जी 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 जी। क्या है ना कि हर साल मैं अपना गाना गाता हूँ, तो मैं कहा कि इस साल मैं कुछ लेजेंड्स के काम करूँ करके, और आई एंजॉयड माय सेल्फ। जी का मैसेज देना चाहेंगे? 9th 10th या 11th year, so many years to come and help the musicians. जी जी जी। Industry. What would you like to say? बस यही काम करते रहें, और रहमत इज a platform which is will be always there.
और ये तो एवरी जनरेशन शुड कैरी ऑन, क्योंकि रहमतें इतना खूबसूरत नाम है एंड इट सेज ऑल। मतलब ये कहने की जरूरत नहीं कि इसका मानी ये है, नहीं, रहमतें आपको मालूम है, रहमतें हैं। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम एंड अ प्रोजेक्ट। तो ये हर साल ये मुकर्रर होता रहे। सर जैसे कि मोहम्मद रफी सर जी से लेकर और आज तक के जनरेशन में म्यूजिक में काफी कुछ चेंजेस हुए और आपका एक स्टेटमेंट था जहाँ आप बोले थे कि वो दिन नजदीक नहीं है जब मशीनें भी गाने लगी। नहीं वो नहीं, मशीनी तो गाते हैं अभी, आधा काम तो मशीन करता है। और ये तो होता ही रहेगा इसमें। अब देखिएगा, अभी पहले कि आप गियर चेंज करते थे हर, अभी तो सेल्फ मतलब वो जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक कार्स आ गए हैं। तो अभी कार्स जो हैं इट पार्क्स इटसेल्फ। तो ये काम कंप्यूटर जो है तो वो म्यूजिक में भी आ गया है। तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो बहुत ही आने वाला है। तो बहरहाल उसको तो हम, वो आने दो उनको, मगर हम जब गाते हैं तो उसका मजा अलग है, ये कहूंगा मैं। जैसे कि आपको हमने हर सॉन्ग गाते हुए देखा, भले वो भजन हो बॉलीवुड जी जी जी। से रिलेटेड, आपने कहा था कि आज के जनरेशन में गजल कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। लोगों के जो यूथ जनरेशन है वो लोग के बीच गजल गाना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 साल से बहुत इम्प्रूव है गजल का जो एक फॉलोइंग है। मैंने जश्न रेख्ता में 2 साल लास्ट ईयर मैंने परफॉर्म किया था, तो लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आए थे। उसमें 60% जो है वो यूथ थे। और को याद है, गजलें गाते भी हैं। और ये यही हर छोटे सिटी में। अभी कल रात को मैं गा रहा था गजल परफॉर्मेंस, रात को 9:30 से 12:30 तक, एंड इट वाज अ फुल शो। तो अच्छा लगता है कि लोग पसंद करते हैं गजल को। बिल्कुल। लास्ट आपका जो फेमस सॉन्ग है तू ही रे हम आपके मुझ से अभी सुनना अरे चाहिए। अभी नहीं सुन, आप सुना नहीं? इधर ही चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रहे तू ही रहे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विजुअल्स कैसे सर आपने? हाँ जी। कविता जी लुकिंग लवली एज ऑलवेज। थैंक यू, आप इतने प्यारे हो। 9 सीजन है म्यूजिशियंस के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा इनिशिएटिव है। इट्स अ वंडरफुल शो। वी आर सीइंग ऑल द स्टार्स लाइक यू हियर स्टेज। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो जब से मतलब संगीत कर रही हूँ तब से हमेशा मेरा मन में रहा कि मैं किसी भी तरीके से हेल्प करूँ जो भी म्यूजिशियन जो डे टू डे काम करते हैं उनके लिए। और फिर एक सर्टेन एज के बाद वो मार्केट से जैसे आउट हो जाते हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। मैं खुद काफी टाइम से सोच रही हूँ, अभी कुछ कर नहीं पाई और सौरभ भाई ने स्टार्ट कर दिया। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि एक इंसान होने के नाते लोगों की मदद करना, म्यूजिशियंस की हेल्प करना। इवन आप देखिए कोविड टाइम पे किसी ने भी हेल्प नहीं की थी, हम लोगों ने म्यूजिशियंस ने एक दूसरे की हेल्प की, चाहे फाइनेंशियली जिस तरीके से भी जो सपोर्ट कर सकते थे। इवन गवर्नमेंट्स हमसे कहती थी कि आप फंड रेज करिए गाना गा करके, मतलब हर तरीके से। लेकिन हमारे लिए कौन था, तो हमारे लिए इस तरीके के सौरभ भाई जैसे लोग आए जिन्होंने सब म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया और कर रहे हैं। इवन मैंने भी थोड़ा बहुत चैरिटी मतलब क्राउड फंडिंग किया और म्यूजिशियंस को कैश देने की कोशिश की कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, किसी को पेरेंट्स की दवाई देनी है, मतलब अलग अलग सबके इश्यूज थे। तो जो कोशिश बन पड़ी वो किया। तो वही एक प्रयास जो सौरभ भाई कर रहे हैं, अमेजिंग थिंग।
आपकी फेलो म्यूजिशियंस को क्या आप मैसेज देंगे कविता जी? इतना सच अ लार्ज इंडस्ट्री हमारी म्यूजिक Yeah. इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतना कुछ हम अपनी सोसाइटी से अभी तक लेते हुए आए हैं। अब हमारी ड्यूटी बनती है जब हम एक मकाम पे पहुँच जाते हैं तो एज़ ए म्यूज़िशियन, एज़ ए ह्यूमन बीइंग उसमें से हमारा जो भी हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा मुझे लगता है एक ड्यूटी है हमारी कि हम जो भी मदद हो सके म्यूज़िशियंस की, इंसानों की, जिस रूप में हम चाहे यदि आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिजिकली जाके उनकी कोई किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मॉरली करिए, इमोशनली जो भी हेल्प कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है और वो करना ही चाहिए इंसान के नाते। और तनिष्का गाना आ रहा है, We Make September is very very Right. excited, Yes, happy. yes. बहुत ज़्यादा बस प्रे कर रही हूँ कि वो हमेशा हर गीत को इतना प्यार दिया है इस इंडस्ट्री ने और आप सभी ऑडियंस ने, तो वैसे ही और दिल खोल के उस गीत को मोहब्बत दें बस। थैंक यू सो मच। तो क्या रहमत 9 है ना? क्या कहेंगे सर, रहमत 9 आज ये उनका 9वां साल है जो कंप्लीट हो चुका है और मेन इनका जो मोटिव है वो सिंगर्स की मदद करना, सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म देना। नहीं, सिंगर को प्लेटफॉर्म देना वो तो 100% है। जो जो कॉज वो है कि जो नीडी म्यूजिशियन है, जो जरूरतमंद कलाकार है, वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या वोकलिस्ट हो, उनके लिए सौरभ दफ्तरी जी हमारे भाई, बड़े भाई, वो हर साल ये फंड रेजिंग करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। इस चीज का बहुत ही अच्छा लगता है और देखते देखते देखिए आज ये रहमत 9 और हर साल इसका कन्वर्स धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और इसमें सबका सहयोग है। अनूप जलोटा जी, हरिहरन जी, शंकर महादेव जी, जितने हमारे जो संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं, उन सबका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिस प्यार से आते हैं और आके परफॉर्म करना और इस चैरिटी में अपना बतौर अपने म्यूजिक के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन देना, ये काबिल तारीफ है और ये होता रहना चाहिए, होती रहनी चाहिए ये चीज़ और इससे ये चीज़ बरकरार रहेगी कि एटलीस्ट ज़रूरतमंद तो खैर वैसे बहुत लोग होते हैं, लेकिन टाइम पे अगर किसी कलाकार की मदद हो तो वो बहुत, बोलते ना कि अगर डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो अगर एक टाइम पर अगर एक ड्रॉप भी मिल जाती है पानी की किसी को उस टाइम पर जो नीडी है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा असर करती है। और मेरा मानना है कि संगीत एक ऐसा जरिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं संगीत के जरिए। तो मैं पूरी रहमत पूरी टीम को बहुत दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ इनका, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है खास करके सौरभ दफ्तरी भाई ने, ये काबिल तारीफ है और मैं चाहता हूँ ये सिलसिला चलता रहे और अगले साल 10 साल हो जाएंगे तो और लोग जुड़ते रहें इसमें, ऐसे इसमें अपना योगदान देते रहें, अपने कंट्रीब्यूशन थ्रू म्यूजिक, थ्रू पोइट्री, थ्रू आर्ट बस। और ये कहीं ना कहीं जिस कलाकार के पास इसका निमित्त जाएगा, जो भी फंड जो भी बनेगा, वो मुझे पता नहीं कितना है क्या है, कहीं ना कहीं उनकी सबकी दुआएं सबको लगेगी। तो ये बहुत अच्छा कॉज है और माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन रहमतें। थैंक यू। थैंक यू। पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाता हूँ।
साल कंप्लीट कर चुका है, ये 9th ईयर है जहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं एट सच अ बिग लेवल। बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा प्रिय मित्र सौरभ दफ्तरी, क्योंकि म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लिए भी इतना सोचा जाता है। ये पहला ही एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। और हर साल नीडी आर्टिस्टों को फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, और इस प्रोग्राम से जो भी आमदनी होती है वो आर्टिस्टों में दी जाती है, नीडी लोगों को दी जाती है। और भी कई जगह अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको इसकी मदद हो जाती है। तो इतना बड़ा काम करता है और इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम करता है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल इसमें हम लोग आ जाएं, अपने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कर दें। तो आज भी इतना सारा मजमा देख के बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे हरी और अनूप तलत, ये तो हर साल गाते ही हैं। हम भी कभी कभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आज तो हर्षदीप है, ये अपना सलमान अली है, और हरी खुद गाया, अनूप खुद गाए। मुझे थोड़ी सी देर हो गई आते आते, अगर देर हो दुरुस्त आने चाहिए, तो पहुंच गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।